नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पिता के प्यार से संबंधित एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आपको वैसे तो सभी को अपने पिता से प्रेम होता है, माता पिता से कौन प्यार नहीं करता है, लेकिन जिन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कई लोग ऐसे होते हैं बच्चे माता पिता से बात नहीं करते, कोई अपने पिताजी से बात नहीं करते। खासतौर पर लड़कों को मैंने देखा है कि उतने अच्छे तरीके से उनसे बहुत से लड़के जो हैं उनसे मिल नहीं पाते, प्यार नहीं कर पाते, जता नहीं पाते इतनी माँ से कर पाते हैं। तो आज उनके लिए खास स्टोरी है, पिता का प्रेम क्या होता है, आज की स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा। स्टोरी का टाइटल है द मिसिंग रिंग एंड अ फादर्स हिडन पेन। मिसिंग रिंग यानी होता है गुम हुई अंगूठी या खोई हुई, उसे मिसिंग कहा जाता है। गुम हुई अंगूठी और पिता का अपॉस्ट्रोफी यानी का की है ना, पिता का छुपा हुआ दर्द। चलिए देखते हैं। Someone once said, है ना, किसी ने एक बार कहा था, क्या कहा था? A truly remarkable thing। रिमार्केबल यानी होता है उल्लेखनीय बात कही थी, है ना, एक सचमुच में एक उल्लेखनीय बात कही थी। A father will extend his hand even into places। एक पिता will extend क्या करेगा? हाथ बढ़ाएगा, एक्शन बढ़ाना होता है, हाथ बढ़ाएगा। इवन भले ही, यहां तक कि उसे इवन कहा जाता है। इनटू प्लेसेस जगहों पर, वेयर जहां, ही वुड नेवर सेट फुट, फुट यानी क्या होता है पैर, जहां वो अपने कदम भी नहीं रखेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज चाइल्ड। सेक ऑफ यानी क्या होता है के लिए बोलते हैं ना, सेक, तो वहां पे सेक यानी होता है के लिए, ऐसे यूज किया जाता है भगवान के लिए, है ना, तो उसे सेक कहा जाता है। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि पिताजी अपने बच्चे के लिए उन स्थानों पर भी हाथ बढ़ाता है जहां पर वो अपने कदम भी नहीं रख सकता। यानी वो ऐसे जगह है, मान के चलिए बहुत गंदी जगह भी है जहां पे कदम रखने लायक भी नहीं, पैर रखने लायक भी नहीं है, वहां पर भी अपने पिताजी, जो पिताजी होते हैं, पिता होते हैं, वो अपने हाथ बढ़ाते हैं। क्यों? अपने बच्चे के खातिर, है ना, से क्या ना, तो के खातिर। चलिए देखते हैं स्टोरी में ऐसा क्यों कहा गया शुरुआत में ही। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ वेल्थी मैन। ये एक धनवान व्यक्ति के बारे में एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। हु जो वंस एक बार, थ्रू अ ग्रैंड बर्थडे पार्टी। थ्रू यानी फेंका होता है, थ्रो का थ्रू होता है, बट इसका मीनिंग और कैसे निकालते हैं? थ्रू अ ग्रैंड बर्थडे पार्टी मतलब क्या होता है? एक भव्य पार्टी रखी थी, ऐसे यूज किया है, बहुत बड़ी पार्टी, तो उसे ग्रैंड कहा जाता है, बड़ी। जन्मदिन का बहुत बड़ा पार्टी रखा था, उसने दिया था, किसने? एक अमीर आदमी ने। ही थॉट, उसने सोचा, तो थिंक का थॉट हो जाता है, विचार किया। लेट मी इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स। लेट मी पॉजिटिव वर्ब है, चलो ऐसे यूज करते ना, चलो अपने सभी दोस्तों को बुलाता हूं। ऑल मीन्स ऑल, सभी यानी सभी, चाहे वो दोस्त कैसा भी हो। मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स वर रिच, ज्यादातर उसके दोस्त, वर यानी थे, रिच यानी अमीर, ज्यादातर उसके दोस्त अमीर थे। बट वन चाइल्डहुड फ्रेंड, लेकिन एक, चाइल्डहुड यानी क्या होता है? बचपन का, एक बचपन का दोस्त। हु हैड स्टडीड, जिसने पढ़ाई किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड, तो सेकंड थर्ड दोनों स्टडीड होता है। तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जिसने पढ़ाई किया था, विथ हिम, उसके साथ, इन स्कूल, स्कूल में, गरीब था लेकिन उसके साथ उसने स्कूल में पढ़ाई की थी, वो भी एक दोस्त था उसका। हाँ इतना ठीक है। वॉज यानी था पुअर, वो गरीब था। स्टिल, फिर भी। ही इन्वाइटेड, उसने आमंत्रित किया। दैट पुअर फ्रेंड, उस गरीब दोस्त को भी, एज वेल यानी होता है भी, यानी उसे भी, तो एज वेल का यूज करता है। उसने उस गरीब दोस्त को भी आमंत्रित किया। सब दोस्त यानी सब दोस्त। द पुअर फ्रेंड हैड नो चॉइस, अब वो जो गरीब दोस्त था उसके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई चारा नहीं था, भाई दोस्त बुलाए इतने साल बाद, नहीं जाऊंगा तो भी बुरा मानेगा। ही बॉट ए स्मॉल गिफ्ट, उसने एक छोटा सा, है ना, बॉट यानी खरीदा, तो ये BUY, बाय यानी खरीदना, उसी का सेकंड फॉर्म बॉट होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है फर्स्ट सेकंड,
तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो खरीदा, खाया, पिया, गया, सोया, ऐसे। एक छोटा सा उपहार खरीदा, एंड केम टू द पार्टी, और पार्टी में आया, तो देखिए फिर आया, तो कम का सेकंड फॉर्म केम है ना। कम फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड केम होता है, थर्ड फॉर्म भी कम होता है। कम फर्स्ट और थर्ड दोनों कम होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है। और टू प्रपोजिशन है, कहाँ गया, किसके पास गया, उससे पहले, नाउन के पहले टू का यूज किया था प्रपोजिशन के लिए। अब छोटा सा तोहफा खरीदा और पार्टी में आ गया। द सेलिब्रेशन वॉज ग्रैंड, ग्रैंड है तो भव्य, पार्टी भव्य थी, बहुत शानदार पार्टी थी। फिल्ड विथ वेल्थी एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, फिल्ड भरा हुआ था, वेल्थी यानी धनवान, और इन्फ्लुएंशियल मतलब क्या होता है, जिसे हम प्रभावशाली को इन्फ्लुएंशियल कहा जाता है, प्रभावशाली लोगों से भरा हुआ था। डिनर वॉज सर्व्ड, और जो रात का भोजन था उसे परोसा गया, सर्व किया गया। द पार्टी वॉज ऑलमोस्ट ओवर, और जो पार्टी था वो ऑलमोस्ट लगभग लगभग खत्म होने ही वाली थी। व्हेन, तब, सडनली, अचानक से, द रिच मैन रिमेंबर्ड, उस अमीर आदमी को याद आया, समथिंग, कुछ, उसका दोस्त था जो अमीर दोस्त था, उसे कुछ याद आया। द डायमंड रिंग, हीरे की अंगूठी, ही वोर, उसने पहना था, तो वियर का सेकंड फॉर्म वोर होता है, वेयर यानी पहनना है ना, उसी का सेकंड वोर, उसने पहना था, ऑन यानी होता पर, हिज फिंगर, अपनी अंगूठी पर जो हीरे की, सॉरी अपनी उंगली पर जो हीरे की अंगूठी पहना था, याद है। हैड फॉलन ऑफ, गिर गया था, समवेयर यानी कहीं, तो फॉल है ना, फेल, फॉलन थर्ड फॉर्म है, तो कहीं उसकी अंगूठी गिर गई थी। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, इट मस्ट हैव स्लिप्ड, है ना, मस्ट हैव स्लिप्ड यानी क्या हो गया होगा, फिसल गई होगी। तो आप बोलेंगे सर होगा, होगी, तो ये तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, नहीं, ये पास्ट का सेंटेंस है। फिसल गई होगी, तो भाई पास्ट की बात बोल रहा हूं ना, ऐसे हो गया होगा, वो गिर गया होगा, वो लेट हो गया होगा, तो ये फ्यूचर की बात थोड़ी हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, वहां पर भी होगा, होगी ऐसे सुनाई देता है, बट इसलिए मस्ट हैव का यूज किया है पास्ट में, मस्ट हैव, ऐसे फिसल गई होगी, बिकॉज, क्योंकि, इट हैड बिकम, ये या वो, इट वस्तु है इसलिए इट का यूज किया गया, ही शी का यूज नहीं किया गया। इट हैड बिकम अ लिटिल लूज, ये क्या था, थोड़ा सा, लूज यानी तो ढीली, शायद वह थोड़ी सी ढीली हो गई थी इसलिए फिसल गई होगी। उसे ध्यान आया, अरे मेरी हीरे की अंगूठी है। अब क्या हुआ, वरीड, चिंतित होकर, फिक्रमंद होकर, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों से कहा, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है। आई एम, ये आई एम है, शॉर्ट आई एम लिखा हुआ है, ऐसे आई एम होता है, मैं हूं। आई एम इन ट्रबल, मैं मुसीबत में हूं। माई रिंग इज मिसिंग, मेरी अंगूठी खो गई है। एवरीवन बिगेन सर्चिंग, सभी ने खोजना शुरू किया, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन। बट द रिंग वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, लेकिन अंगूठी कहीं भी नहीं मिली, ढूंढने पर कहीं भी नहीं मिली, नोवेयर यानी कहीं भी नहीं, टू बी फाउंड यानी होता है मिलना, पाना, ऐसे उसके आता है। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और वो बहुत ज्यादा महंगी थी। एंड द मैन डिडंट नो व्हाट टू डू, और वो जो आदमी था, वो जो उसका दोस्त था, अमीर दोस्त, डिडंट नो, नहीं जानता था, के साइलेंट होता है, डब्ल्यू भी साइलेंट है, व्हाट टू डू, क्या किया जाए, उसे समझ नहीं है क्या किया जाए, महंगी अंगूठी है। देन वन रिच फ्रेंड सेड, तब एक अमीर दोस्त ने कहा, शैल आई से समथिंग, है ना, शैल, विल आई, शैल आई, तो परमिशन, क्या मैं, तो शैल का यूज किया गया, शैल आई से समथिंग, तो उसने कहा क्या मैं एक बात कहूं। इफ वी कांट फाइंड, यदि हम ढूंढ नहीं सकते, इट यानी इसे, समवन माइट हैव टेकन इट, ये देखिए माइट हैव यानी शायद क्या किया होगा इसे, टेकन इट, ये देखिए यहां पर भी वैसे यूज किया जा रहा है, माइट सकता है, सकती है, ऐसे यूज किया जाता है। तो यदि अंगूठी हमें नहीं मिल रही है तो क्या हो सकता है, हो सकता है कोई इसे टेकन इट, ले लिया हो, चुरा लिया हो, टेकन इट, ले लिया हो, ऐसे हो सकता है। इंस्टेड ऑफ सस्पेक्टिंग ऑल ऑफ अस, इंस्टेड यानी के बजाय, सस्पेक्टिंग यानी होता है शक करना, है ना, ऑल ऑफ अस यानी हम सभी पर शक करने के बजाय, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यानी आपके बचे हुए जीवन में, भाई अभी तो आप कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन जिंदगी भर आपको तो यही लगेगा ना, ये दोस्त हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, तो सर रेस्ट बोलते बचा हुआ, रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो जिंदगी भर क्या करोगे, शक करने से अच्छा है, इट्स बेटर, ये अच्छा है,
इफ यू चेक एनीवन, है ना, कि तुम, सॉरी एवरीवन, सभी की जांच करो। भाई जिंदगी भर शक करोगे, ये ले लिया वो लिया, उससे अच्छा क्या है तुम सभी का जांच करो। सर्च, ढूंढो, ऑल अवर पॉकेट्स, उसका दोस्त ही बोल रहा है मीर दोस्त, कि हमारी सारी जेबों में ढूंढो, खोजो। द अदर्स अग्रीड इमीडिएटली, और जो बाकी अमीर दोस्त थे वो भी राजी हो गए, बोले कि ठीक है भाई, चोरी की होंगे तो पकड़ा जाएंगे, एक ही चोर पकड़ाएगा, बाकी पे तो शक नहीं करोगे, अंगूठी भी मिल जाएगी। यस यस गो अहेड, हाँ हाँ आगे बढ़ो, उसे गो अहेड कहा जाता है। वी आर रेडी, है वी आर है शॉर्ट में, वी आर रेडी ना हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, आगे बढ़ो, चलो चलो चलो, हम सबकी तलाशी लो। सबके राजी हो गए। एवरीवन, हर कोई, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, किसके अलावा, द पुअर फ्रेंड सेड यस, बेचारे, है ना, उस दोस्त को छोड़कर बाकी सभी ने क्या कहा, हाँ कह दिया। एक्सेप्ट द पुअर फ्रेंड, यानी इसके होता है के अलावा, के सिवा, ऐसे उसके आता है। तो गरीब दोस्त के अलावा सभी ने हाँ कह दिया कि हाँ हाँ, बस वो गरीब बोला नहीं नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। ही फर्मली सेड, फर्मली दृढ़ता से, उसे फर्मली कहा जाए, दृढ़ता से कहा, आई विल नॉट बी सर्च, ये देखिए उसने क्या कह दिया, मेरी तलाशी नहीं ली जाएगी। इफ देयर इज फ्रेंडशिप, यदि दोस्ती है, देन वाई द नीड फॉर सस्पिशन, ये देखिए जब दोस्ती है, वाई द नीड, जरूरत क्यों है, फॉर सस्पिशन, यानी क्या होता है, शक की। ये देखिए जब दोस्ती है तो शक की क्या जरूरत, मेरी दोस्ती, सॉरी मेरी तलाशी नहीं लेने दूंगा, नहीं ली जाएगी मेरी तलाशी, जिसको तलाशी लेवाना अपने लेवा लो। अब ये देखिए इसने तो मना कर दिया, बाकी अमीर दोस्त तैयार थे, गरीब ने मना कर दिया। एवरीवन बिगेन लुकिंग एट हिम विद डाउट, और हर कोई बिगेन यानी शुरू किया, लुकिंग यानी देखना, एट हिम उस पर, विद डाउट, और सब कोई उसे शक की निगाहों से देखने लगे। बस समझ आ गया, एक तो गरीब है, पैसों की भी जरूरत होगी, तलाशी भी लेने नहीं दे रहा है, बाकी जबकि सब अमीर दोस्त तैयार है, मतलब साफ है यही चोर है। विस्परिंग स्टार्ट है, विस्परिंग यानी बोलता है ना धीरे में काना फूसी करना, फुसफुसाहट, फुसफुसाहट शुरू हो गई। ही मस्ट हैव टेकन इट, मस्ट जरूर के लिए यूज किया जाता है, तो सबने कहा उसने जरूर ले लिया होगा। पुअर पीपल नेवर चेंज, गरीब लोग कभी नहीं बदलते। ही प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, शायद, संभावना को प्रोबेबली कहा जाता है। थॉट, शायद उसने सोचा होगा। ही हैड ग्रैब समथिंग, यहाँ पे शॉर्ट में है ना, फ्रॉम द रिच, कि ही वुड ग्रैब, वुड का यूज किया, ही वुड ग्रैब समथिंग फ्रॉम द रिच, शायद उसने सोचा होगा कि अमीरों से कुछ छीन लूंगा, तो वुड का यूज किया गया, शॉर्ट में वुड होता है, गा गी गे, विल की जगह वुड का भी यूज किया जाता है जब पास्ट का सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो। तो दोस्त आपस में बात कर, शायद उसने सोचा होगा कि अमीरों से कुछ छीन लूंगा। He listened silently to all the insults, और उसने चुपचाप सभी इंसल्ट्स यानी क्या होता है, सभी जो बोल सकते हैं उसकी अपमानजनक जो बातें थी, है ना, बदतमीजी जो उन्होंने किया था, गालियों को बोल सकते हैं, उसने चुपचाप सब गालियां सुनी, जितनी बदतमीजी करे सबको उसने सुना, लेकिन तलाशी लेने नहीं दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, एवरीवन वेंट होम, सब लोग घर चले गए। When the rich man returned to his room, जब अमीर आदमी रिटर्न लौटा, टू preposition his room, अपने कमरे में लौटा। He took off his blazer, took off है ना उतार देना, अपना ब्लेजर उतारा, ब्लेजर है ना वो जो कोट जैसे होता है, समझ गए आप लोग। एंड इंडीड, और वास्तव में सचमुच, सॉरी इनसाइड है, मैं कहाँ इंडीड बोल रहा हूँ, और इनसाइड अंदर, द इनर पॉकेट, इनर पॉकेट अंदर के जेब में, उसे इनर पॉकेट कहा जाता है। तो ब्लेजर का जो अंदर का पॉकेट था, ही फाउंड द डायमंड रिंग, उसे उस सोने की अंगूठी मिल गई। ये देखिए, तो अंदर वाली जेब में हीरे की अंगूठी मिली। वाइल यानी के द्वारा ने, फिर जब को वाइल कहा जाता है। पुटिंग द ब्लेजर अवे, जब ब्लेजर रखते हुए, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट कि द रिंग मस्ट हैव स्लिप, मस्ट हैव स्लिप जरूर फिसल गई होगी, तो मस्ट हैव का यूज किया, अंगूठी जरूर फिसल गई होगी, इनटू द पॉकेट, जेब में। व्हेन, जब, ही हैड पुट हिज हैंड इनसाइड अर्लियर, ही हैड पुट, उसने रखा था,
तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है पुट, फर्स्ट पे होता है, पुट सेकंड होता है, पुट थर्ड, यानी पुट 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 तीनों का फॉर्म पुट ही होता है, वैसे कट 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 भी होता है। अब उसे एहसास हुआ कि ये जो अंगूठी है ना, कि अंगूठी शायद जेब में तब फिसल गई होगी जब उसने पहले अंदर हाथ डाला था, अंदर के जेब में हाथ डाला होगा किसी काम से, और जो रुमाल निकाला होगा, कुछ भी किया होगा, तो अंगूठी फिसल गई। अब उसे एहसास हुआ, लेकिन इधर तो क्या हो गया था, इधर तो उस दोस्त को सबने शर्मिंदा करवा दिया था। He felt deeply ashamed, और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो फील का फेल्ट हो जाता है महसूस होना। बिकॉज ऑफ जस्ट अ रिंग, सिर्फ एक अंगूठी की वजह से। आई सस्पेक्टेड, मैंने शक किया, माई चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरे बचपन के दोस्त पर मैंने शक किया एक इस अंगूठी के कारण से। उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी, जबकि बेचारे को कितना बुरा भला बोले, इसने भी इनकार नहीं किया, उसे भी लगा गरीब है, अब चोरी कर लिया होगा। Someone who stood by my through my days of poverty, someone यानी जो कोई है ना, तो who यानी जो, stood खड़ा था, by me मेरे साथ, through यानी होता है में भर, ऐसे through के my days of poverty गरीबों के दिनों में, जो मेरे साथ खड़ा था। I turned him into a joke in front of everyone, मैंने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। ये देखिए, अब इसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो जो दोस्त था ना, बचपन का दोस्त है, तो अभी पहले से तो अमीर था नहीं, है पहले गरीब रहा होगा, तो ये बोल रहा है इसलिए गरीबी के दिनों में जो मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा था हमेशा, है ना, आज मैंने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया, मजाक बनने दिया। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वेंट स्ट्रेट टू द पुअर फ्रेंड्स हाउस, सीधा, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज कर रहे हैं, सीधे अपने दोस्त के घर गया, एंड हग्ड हिम, और उसे गले लगा लिया। फॉरगिव मी, अभी तो ट्विस्ट बचा हुआ है, मुझे माफ कर दो ब्रदर, भाई। आई फाउंड द रिंग इन माई ब्लेजर पॉकेट, मैंने अंगूठी को अपने ब्लेजर के जेब में पाई। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, फॉर वॉट हैपन, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। द पुअर फ्रेंड स्माइल्ड एंड सेड, वो गरीब दोस्त मुस्कुराया और कहा, इट्स ओके, उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। यू फाउंड द रिंग, तुम्हारी अंगूठी मिल गई, दैट्स वॉट मैटर्स, यही मायने रखता है, तुम्हें अंगूठी मिल गई ना, यही मायने रखता है, मेरे साथ क्या हुआ वो सब छोड़ दो। द रिच मैन आस्क्ड, बस थोड़ा सा बच्चा है, अमीर आदमी ने पूछा, उसके अमीर दोस्त ने पूछा, बट वाई डिडंट यू अलाउ द सर्च, ये देखिए सबसे बड़ी सवाल तो यही है, जब आपने चोरी किया ही नहीं था, जब तुम चोर हो ही नहीं, तो तुम्हें ढूंढने देना था ना, क्या ही हो जाता, ढूंढ लेते, और बढ़िया सबके सामने इज्जत बढ़ जाती तुम्हारी, गरीब होकर भी चोरी नहीं किया है, तो तुमने ढूंढने क्यों नहीं दिया। यू न्यू, तुम जानते थे, के साइलेंट है, यू हैड एंड स्टोलन इट, देखिए हैड एंड, तो हैड नॉट स्टोलन, तो स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टील स्टोल स्टोलन, यानी चोरी को स्टील कहा जाता है, उसी का थर्ड फॉर्म स्टोलन है। तो हैड के बाद स्टोलन, तो हैड के बाद नॉट भी लगा हुआ है, हैड नॉट, फिर लिखा हुआ है स्टोलन, तो हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, नॉट भी लग गया, हैड नॉट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है ना, जब तुमने चोरी नहीं किया था, नहीं गया था, नहीं खाया था, नहीं पिया था, ऐसे बनता है। जब तुम जानते थे तुमने चोरी नहीं की है, तो तुम्हें अपनी तलाशी लेने देना चाहिए था। अब उसके दोस्त ने क्या कहा, आप सुनिए। द पुअर फ्रेंड टुक हिम इनसाइड, अब वो जो गरीब दोस्त था उसे अंदर ले गया। ऑन द बेड ले हिज लिटिल सन, यानी बिस्तर पर, ले यानी पड़ा था, लेटा था, उसका छोटा सा बेटा जमीन पर सो रहा था, लेटा था, स्लीपिंग, हाँ सोते हुए लेटा हुआ था। ही इज माई सन, वो मेरा बेटा है, यह मेरा बेटा है। ही सेड सॉफ्टली, उसने धीरे से कहा। ही हैज बीन सिक फॉर मेनी डेज, हैज बीन सिक है ना, तो यहां पे देखिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस मिल रहा है यहां पे। तो ही हैज बीन सिक फॉर मेनी डेज, यानी कि वह कई दिनों से बीमार है, कई दिनों से बीमार है। When I left for your party, जब मैं तुम्हारे पार्टी के लिए निकला था,
ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा था पापा ब्रिंग मी सम स्वीट्स, ये देखिए कहा था पापा मेरे लिए कुछ मिठाई ले आना। वेन आई पास बाय द स्वीट कॉर्नर काउंटर, और जब मैं मिठाई के जो काउंटर रहता है ना, अलग अलग काउंटर खाने के लगे रहते हैं, तो जब मैं मिठाई वाले काउंटर के पास से गुजरा, आई क्वाइटली, मैंने चुपचाप, केप्ट रखा, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, वन पीस इन माई पॉकेट फॉर हिम, मैंने सिर्फ एक पीस मिठाई का अपनी जेब में मेरे बेटे के लिए मैंने रखा। इफ यू हैड सर्च मी, यदि तुमने मुझे या तुमने मेरी तलाशी ली होती, है ना, यदि तुमने मेरी तलाशी ली होती, यू वुडंट हैव फाउंड द रिंग, है ना, तो वुडंट तो वुड नॉट का यूज किया गया है, तुम्हें अंगूठी तो नहीं मिलती, बट यू वुड हैव फाउंड, है ना, फाउंड यानी वही मिलता, लेकिन तुम्हें मिलता द स्वीट, मिठाई। ये देखिए, अगर तुमने मेरी तलाशी ली होती तो आपको अंगूठी तो नहीं मिलती मेरे दोस्त, लेकिन मिठाई जरूर मिल जाती, जो मैंने चुपचाप अपने जेब में रख ली थी। एवरीवन वुड हैव एक्सक्यूज मी, अक्यूज मी, अक्यूज यानी होता है किसी पर दोषारोपण करना, है ना, तो उसे अक्यूज कहा जाता है, इल्जाम लगाना। सब ने मुझ पर मिठाई चुराने का, है ना, ऑफ स्टीलिंग स्वीट, मिठाई चुराने का आरोप लगाते। देन आई वुड हैव हैड टू एक्सप्लेन अबाउट माई सेल्फ इलनेस, तब मुझे, है ना, आई वुड हैव हैड टू एक्सप्लेन, हैड टू यानी कुछ करना पड़ता, हैड टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना पड़ता, हैड टू रन मुझे दौड़ना पड़ता, हैड टू ईट मुझे खाना पड़ता, तो हैड टू का यूज किया गया। आई वुड हैव टू एक्सप्लेन, मुझे समझाना पड़ता, बताना पड़ता, अबाउट माई सन्स इलनेस, मेरे बेटे की बीमारी के बारे में बताना पड़ता। एंड आई डिडंट वॉन्ट टू एक्सपोज हिज सफरिंग और माई हेल्पलेसनेस, और मैं डिडंट वॉन्ट नहीं चाहता था, टू एक्सपोज यानी क्या होता है, जताना, जाहिर करना, उसे एक्सपोज कहा जाता है, उसकी बीमारी के बारे में या उसकी पीड़ा के बारे में, तकलीफ के बारे में, तकलीफ को सफ़र कहा जाता है, सफरिंग, या फिर माई हेल्पलेसनेस, जिसे हम बोलते हैं असहाय होना, बेचारी, बेबसी को हेल्पलेसनेस कहा जाता है। ये देखिए, मिठाई मिलता है, फिर जब आप लोग पूछते हैं कि मिठाई कहाँ से आपने जेब में क्यों रखा था, फिर मुझे अपनी बेबसी के बारे में बताना पड़ता कि अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि मिठाई भी नहीं ले सकता, बेटे ने मिठाई मांगी थी, थोड़े बहुत पैसे थे उसके, मैंने दोस्त के लिए गिफ्ट ले लिया, अब मैं क्या करूँ, तो मुझे मिठाई दिखी तो मैं बच्चे के लिए मिठाई मैंने रख लिया, क्योंकि उसने कहा था पापा मिठाई ले आना, और मैं नहीं चाहता था कि मैं आप सभी के सामने, है ना, मिठाई चोर कहलाऊँ, या मेरे बेटे की बेबसी की बीमारी के बारे में बताऊँ, या अपनी बेबसी के बारे में सबके सामने बताऊँ, और हो सकता है मेरे दोस्त को भी शर्मिंदा होना पड़े मेरी मिठाई चोरी से, इसलिए मैंने तुम्हें तलाशी लेने नहीं दिया। भले मैंने सुन लिया, इतना कुछ सुन लिया, लेकिन मैंने तलाशी लेना नहीं दिया। हियरिंग दिस, यह सुनकर, टीयर्स रोल डाउन द रिच मैन्स फेस, यह सुनकर अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। ही हग्ड हिज फ्रेंड वंस अगेन एंड सेड, उसने एक बार फिर अपने दोस्त को हग किया, गले लगाया और कहा, कम लेट्स गेट योर सन्स ट्रीटेड इन अ प्रॉपर हॉस्पिटल। ये देखिए, आओ तुम्हारे बेटे के इलाज किसी अच्छे, है ना, प्रॉपर है, उचित या अच्छे को प्रॉपर कहा जाए, उचित अस्पताल में, अच्छे अस्पताल में तुम्हारे बेटे का इलाज कराया जाए। दिस स्मॉल स्टोरी गिव्स अस 2 लेसन्स, यह छोटी सी कहानी हमें 2 शिक्षा देती है। फर्स्ट, पहला, पेरेंट्स एंड्योर एवरीथिंग फॉर देयर चिल्ड्रन। एंड्योर यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सहना, माता पिता उसे पेरेंट्स कहते हैं, सब कुछ सहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो आप सभी जानते हैं। हालांकि हम सभी केवल सुने होंगे कि माता पिता ने बचपन में हमारे लिए क्या किया था, लेकिन अभी तो आप देख रहे होंगे आपके लिए वो क्या क्या करते हैं, शायद आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आपके लिए वो पिताजी क्या कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा मेरा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्या पता पिताजी ने कितना लोन लिया होगा, कितने आगे गिड़गिड़ाए होंगे, हाथ जोड़े होंगे, पैसे लिए होंगे, लोन इकट्ठा किए होंगे, हो सकता है वो आपके मोबाइल के लिए लोन लिए होंगे, हो सकता है आपकी स्कूल फ़ी के लिए लिए होंगे, और आप दूसरे से कंपेयर करते होंगे, उसके पिताजी को देखिए, उसके पिताजी को देखिए, ये दी है, वो दी है, ये बाइक दी है, महंगी बाइक दी है, मोबाइल दी है, मेरे पास ये है, वो है। और वो माता पिता अपने बच्चे को दुखी ना देखकर, है ना, वो क्या करते हैं, लोन लेकर कहीं से भी उसकी व्यवस्था कराते हैं। वो हमें नहीं समझ आता, लगता है कहीं से भी पैसा लाए, हमने थोड़ी देखा कैसे कमाते हैं। लेकिन जब आप देख लोगे कि एक दिन बस उनके साथ आप ऑफिस जाइए
या कहीं मजदूरी करते हैं या कहीं ठेला लगाते हैं, एक दिन बस जाइए, दिन भर उनके साथ बैठिए, दोबारा आप उनसे 1 रुपये नहीं मांगोगे बिना इच्छा के, बिना फालतू खर्च के लिए आप 1 रुपये भी उनसे नहीं मांगोगे। ये तो आप बिल्कुल लिख कर ले लीजिए। यदि आपके माता पिता है ना ईमानदारी से, जिनके माता पिता कमाते हैं, तो कभी भी आप 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मांगोगे ज़रूरत से ज़्यादा। दूसरी, नेवर फॉरगेट योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कभी ना भूलें। ऑलवेज चेक ऑन देम, यानी कि हमेशा उनका हाल चाल पूछते रहो। लाइफ इज हार्ड, जीवन कठिन है। एंड एवरीवन कैरीज अनसीन बर्डन, अनसीन यानी क्या होता है, अनदेखा, बर्डन यानी होता है बोझ। जिंदगी कठिन है और हर कोई अनदेखे बोझ ढोता है। हमें क्या पता हमारा दोस्त किस हालत में, कभी क्रिकेट खेलने आ रहा है, 1 हफ्ते में 2 बार देख लिए, आपके साथ बढ़िया से हंस खेल के बात कर रहा है, आपको लग रहा है बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे बहुत खुश है। हमें नहीं पता उसके पीछे कितना रेंट उसका बकाया है, कितना लोन अभी चल रहा है, कितनी ईएमआईज बचे हैं, या और कोई दुख है, बच्चे कोई बीमारी है, भगवान न करे पत्नी को बीमारी है, पत्नी से सही नहीं चल रहा है ना, किसी से विवाद हो गया, कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है, हमें नहीं पता है। मान लीजिए सामान्य दोस्त है या आपको बताना नहीं चाह रहा है, वो कितना बोझ लेकर चल रहा है, हमें नहीं पता चल पाता, हम कभी पूछते ही नहीं है। ठीक है बढ़िया, वो भी हाँ बोल रहा है और चले गए, हम अपने काम से वो अपने काम से, हम नहीं समझ पाते। जैसे इसका दोस्त, पता था मेरा दोस्त था, बचपन का दोस्त है, अमीर भी हो गया, लेकिन कभी इसने उसका हालचाल ऐसे नहीं पूछा। अचानक से बर्थडे में याद आ गया, चलो यार मेरे सभी दोस्तों को बुलाऊंगा, तो उसे ध्यान आया मेरे गरीब दोस्त भी था, देखा तो गरीब है, लेकिन बुलाना है तो बुलाना है, उसे उसने बुला लिया, अच्छा काम किया, अच्छा लड़का था। लेकिन अंगूठी चोरी हुई तो भी इसने भी कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, किसी तो तलाशी भी नहीं लिया जाएगा। बस एक दोस्त ने कहा तलाशी ली जाए, तो उसने कहा ठीक है, तलाशी लेने में क्या परेशानी, जब आप लोग सहमत हैं। लेकिन उसके गरीब दोस्त ने कहा नहीं, मैं तलाशी लेने नहीं दूंगा। इसने दूसरा कारण रखा, इसने क्या कहा, यदि तुम मेरे दोस्त हो, मुझे अपने दोस्त मानते हो, तो दोस्त पर शक करना हो जाएगा। यदि तलाशी लोगे तो इसका मायने यही होगा तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तो उसके दोस्त ने कहा अरे सही बात बोल रहा है, फिर दोस्त का तलाशी लूंगा तो क्या मतलब। लेकिन बाकी दोस्त खुशफुसाने लगे, ये चोर है तभी ऐसे बोल रहा, दुनिया भर की बातें, चोर है चोर है। इसके मन में भी, दोस्त के मन में भी आ गया होगा, मना क्यों कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए सभी ने उसे सबके सामने, भले धीरे धीरे, लेकिन अब शब्द कहें, उसे चोर कहा, जो कि वो था नहीं। बाद में जब वो अंदर जाता है, ब्लेजर के अंदर इनर पॉकेट में, अंदर की जेब से जब वो कुछ निकालता है, रुमाल या कुछ भी, हाथ जाता है, देखता है उसमें अंगूठी है। फिर वो दोस्त के घर जाके गले लगा के माफ़ी मांगता है, फिर पूछता है कि जब तुमने चोरी नहीं की थी तो फिर तुम्हें क्या डर था। तब ये बताता है कि जो देखिए बस्तर में जो लेटा हुआ है ना, मेरा बेटा है, बीमारी से ग्रसित है, और इसने जाते समय मिठाई मांगी थी, और मैं जब तुम्हारे बर्थडे पार्टी मिठाई के काउंटर में पहुंचा ना, तो मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। तो भाई मैं जो मिठाई खाता वही मिठाई थी, उस मिठाई को मैंने ना खाकर, है ना, अपने जेब में रख लिया था, ताकि, है ना, मांगना भी अच्छा नहीं लगता, तो जेब में मैंने रख लिया था ताकि बताना ना पड़े क्या क्या परेशानी मेरी ज़िंदगी में चल रही है। बर्थडे है अच्छा खासा, तो मैंने चुपचाप जेब में रख लिया था। और यदि आप तलाशी लेते ना, तो हीरे की अंगूठी तो नहीं मिलती, क्योंकि मैंने तो चोरी की ही नहीं थी, तुम जान भी गए हो। हाँ, वो मिठाई ज़रूर मिलती जो मैंने चुपचाप अपने जेब में रख लिया था। और मैं नहीं चाहता था कि अपनी बेबसी को सबके सामने जाहिर करूं, मेरे बेटे की बीमारी के बारे में सबको बताऊं, ये मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तलाशी लेने से मना कर दी। तो देखिए जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बहुत कुछ सहते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जब मैं पिता बना लगभग 10 साल पहले, मेरी बेटी 11 साल की, हाँ लगभग 11 साल पहले मैं जब पिता बना, तब मुझे समझ आया कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या क्या नहीं करते होंगे। हम तो फिर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ में थे, आसपास मेडिकल हैं तो कभी दवाई ले आते हैं, कभी डॉक्टर से पूछ लेते, फ़ोन में दवाई दे देते, कुछ भी परेशानी है। पहले ज़माने में तो भाई नहीं इतने डॉक्टर रहते थे, नहीं फ़ोन था, नहीं व्हाट्सएप था, नहीं नेट था कि सर्च कर लो। पता नहीं कैसे हमें बीमारी में, बुखार में और बहुत सारी तकलीफ़ों से, है ना एसी था, ना पंखा था, रात भर वो हाथ से पंखा झलते रहते थे, ना ही ऐसे इन्वर्टर था। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं, पता नहीं गर्मी में कैसे हमें सुलाते होंगे, सर्दी खांसी में कैसे हम नहीं सोते होंगे, तो वो भी नहीं सोते होंगे। ये मुझे बाद में पता चला कि रात भर जागना पड़ता था। बच्चे अच्छा सोने को करते थे, जैसे ही बेड पे रखो फिर रोना शुरू, फिर एकदम कई बार बहुत गुस्सा आ जाता था, अरे अभी तो बेड में रखा हूँ, इतना देर टहलाने के बाद बहुत गुस्सा आता है कई बार, है ना। जब कोई माता पिता नहीं जब बनेंगे तो समझ आ जाएगा। फिर प्यार आता है, अरे बच्चा ही तो है मेरा ही, तो फिर टहला रहे हैं, फिर सारा रात भर खुद नहीं सो रहे हैं, बस बच्चा सो जाए। जैसे ही बच्चा चैन की नींद सोता है
या उसका बुखार उतर जाता है, ऐसे लगता है कि मेरा बुखार उतर गया, है ना। ये पिता की अनुभव मैं बता रहा हूँ, माँ का अनुभव तो माँ ही जान पाएगी। तो लेकिन यही बात है, जब आप खुद माता पिता जब बनेंगे या आपने देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि आखिर माता पिता को भगवान क्यों कहा जाता है ना। क्योंकि भगवान सीधे तरीके से जो कुछ भी नहीं कर पाते माता पिता बना के भेजते हैं अपने बच्चों के लिए, और वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जो भी उनसे बन सके सब कुछ करते हैं। तो देखिए, मिठाई के लिए उसने अपने आप को चोर कहलाना पसंद किया, लेकिन अपने बच्चे की बीमारी के बारे में बताना, अपने आप अपनी बेबसी बताना उसने स्वीकार नहीं किया कि मेरे बच्चे के बारे में कोई ऐसे बोले वैसे, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, अपने आप को चोर भले कहला लिया। तो ऐसे होते हैं माता पिता। सदैव माता पिता का सम्मान कीजिए। आप भगवान की पूजा करते हैं नहीं करते, भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, आस्तिक है नास्तिक है, ये सब एक तरफ है, लेकिन धरती पे जो भगवान है, जो आपके माँ बाप हैं, जो भी हैं, है ना, अभी माँ होंगे बाप होंगे नहीं भी होंगे, तो जो आपको पालन पोषण करते हैं तो वही आपके लिए भगवान है। उनका दिल कभी मत दुखाइए, उनका कहा मानिए। वो कुछ भी जो भी करते हैं आपको आपके भविष्य के लिए सोच समझ कर ही करते हैं। उनके विरुद्ध मत जाइए, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, उनसे एक बार बताइए कि ये परेशानी है, आप समझ पाओ कर लो, है ना। तो बहुत से लोग विरुद्ध में चले जाते हैं। कोई नई लड़की मिली, कोई लड़का मिल गया, प्रेम हो गया 1 साल का 2 साल का, भैया आपको ये 18-19 साल या जो भी जितनी भी एज होगी आपको, इतने साल तक किसने प्रेम किया? माता पिता ने प्रेम किया, और बस वो 1 साल के प्रेम के लिए उसे भूल जाते हैं। फिर बाद में बहुत से लोग पछताते भी हैं, बहुत से लोग खुश रहते हैं, भगवान कृपा होती है, लेकिन बहुत से लोग बहुत पछताते हैं कि मैंने माता पिता की बात क्यों नहीं मानी। तो यही बात है। और बहुत से लोग फिर माता पिता से नाराज़ हो जाते हैं, कोई घर छोड़ के चले जाते हैं। आप सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनको कैसा लगता होगा। वही बता रहा हूँ, जब आप माता पिता बनेंगे तो फिर इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आप छोटे हैं, यदि आप ये सभी नहीं समझ पा रहे हैं, सब धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। बाकी आप सबसे भी जानते ही हैं, माँ तो खुद ही खाना नहीं खाती जब तक बच्चे घर ना आ जाए, वेट करते रहती है। पिताजी चुपचाप आपके लिए क्या क्या नहीं करते, आपको बताते नहीं है, लेकिन बहुत कुछ करते हैं। ये पिता का प्रेम है, आपको बाद में पता चलता है कि पिता ने आपके लिए क्या क्या किया। इसलिए उनका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, कभी अपशब्द नहीं कीजिए। उनको अपशब्द बोलना यानी सीधी सी बात है, आप भगवान को अपशब्द कह रहे हैं, और इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। जो भी बोले उनको तो जो जन्म दिया उन्हें तो आपको मारने पीटने का अधिकार है, फिर भी वो प्रेम से आपको रखते हैं। कभी कुछ बोल दिए, 2 झापड़ मार दिए, सह लो भाई, प्रणाम कर लो, उसका बुरा नहीं मानना है आपको, है ना। आपके लिए इतना किए हैं, आपको जीवित रखे इतने वर्षों तक, उनका धन्यवाद दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। तो ये थी आज की स्टोरी, जो गुम हुई अंगूठी और पिता का छिपा हुआ दर्द। आपको यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। ये PDF आपको क्लियरली बढ़िया वहाँ से मिल जाएगा। फिर से रीड कर लेंगे, ट्रांसलेट करके देखिए, पढ़ के देखिए आपको समझ आ रहा है कि नहीं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मेंबरशिप की जो क्लासेस चल रही है, आज बस बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरे पास बना पाने की, तो आज ये क्लास बनाया हूँ। कल 2-3 वीडियो एक साथ मैं ले आऊँगा मेंबरशिप की, ताकि आप लोगों को कोई शिकायत ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।